वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि इतरतिहि व औलियाए उम्मह व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सब मिल के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। आला हज़रत अज़ीम अल बरकत इमाम मौलाना शाह अहमद रज़ा खां आप दा लिखा कलाम चंद शेर पढ़सा ते मोहब्बत नाल पढ़सा तुसा मोहब्बत नाल सुन सो। अल्लाह सब नू सलामत रखे। सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या। सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या। दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको
क्या, दिल था साजिदी नजदिया, फिर तुझको क्या। उठते बैठते मदद के वास्ते, उठते बैठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। एक बारी मिल के पढ़ो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमने या रसूल अल्लाह, या सारे मुंह खोलो ना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। दिल था साजिदी नजदिया, फिर तुझको क्या। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, कलाम है ना, तो तुहाडे उत्तों लंघदा पिया, समझ भी नहीं आ रहा। इवें है ना कि आ रही समझ, जे नहीं भी आ रही तां भी आखो सुभान अल्लाह, क्योंकि कलाम आला हजरत। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, मुल्ला तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा तो फिर तुझको क्या। खुल्द में पहुंचा रज़ा तो फिर तुझको क्या। सर सुए रोजा झुका तो फिर तुझको क्या। दिल था साजिदी नजदिया तो फिर तुझको क्या। तमाम तारीफ़ा हमदा सनावा अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा निवालो दी ज़ात व सिफ़ात वस्ते जो साडे सब दा खालिक के, सब दा मालिक के, कुल कायनात दा राज़ी के, कादिर मुतलक भी होइए उसकी अजीम कदीम रहीम बारगाह दे अंदर हमदो सना पेश करने तो बाद दुरूद ला महदूद अहमद मुख्तार ख़त्म नबुव्वत दे ताजदार सिद्दीक़ अकबर दे आका, उमर दे मौला, उस्मान दे मावा, अली दे मलजा, हसनैन करीमैन दे नाना जान फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा दे अब्बा जान दी बारगाह दे अंदर दुरूद व सलाम दा नजराना बसद इज्ज़ व न्याज पेश करने तो बाद इंतहाई वजबुल एहतराम समईन व हाज़रीन, जिस तरह आप हज़रात नो इल्म है कि रमज़ानुल मुबारक दा महीना रवां दवां है, अपनी मंजिल दी तरफ खुश नसीब वो लोग ने कि जेड़े इतिकाफ ते बैठे, जिन्हें अल्लाह ने इस आदत अता फरमाई। करीम खालिक मालिक ये अल्लाह दे मेहमान ने, अल्लाह सोना इन इस मोहब्बत को कबूल फरमा के साडे सब वास्ते बख्शिश का जरिया बनाए। हुजूर दे गुलामों, इतनी इज्जत व शान वाला ये महीना है। अल्लाह फरमांदा है, करीम आका दे फरमान भी है,
और मैं जो वादा किया सी किस जुमे ते अजमत कुरान के हवाले नाल मैं गुफ्तगू करसा इंशाअल्लाह दुआ फरमाओ अल्लाह मैनू वादा वफा करन दी तौफीक अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक दा महीना इदी हर रात ही बड़ी इज्जत व शान वाली है, हर रात ही बड़ी बरकत वाली है, रहमतां वाली, इज्जतां वाली। लेकिन बेलियो मेरे आका ने फरमाया इस महीने दे अंदर एक रात ऐसी आउंदी है कि जिस रात दी इबादत 1000 महीने तू ज्यादा सवाब है। यानी एक रात जागना है तो सवाब कितना, 1000 महीने दी इबादत तू ज्यादा। हर रात इज्जत वाली, हर रात शान वाली, ते इस रात में इतनी फजीलत क्यों मिली? तवज्जो। और मेरे आका ने बनी इसराइल दे एक बंदे दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत का जिक्र शुरू किया। सहाबा इकराम तशरीफ फरमा ने मेरे आका ने फरमाया वो बंदा अल्लाह दा इतना इबादत गुजार आई, शब जिंदादार आई कि रात नू ओ कयाम करदा ही, दिन रोजा भी रखदा ही, जिहाद भी करदा ही। 1000 महीना लगातार उस बंदे ने इवें कीता। साहबा ने सुनिया ना ते आवाज निकली मुंह विचू, ठड्डा साह भरया कि असां ते साडी इतनी उम्र भी नहीं ते उस बंदे जितना ते नेक बंदा दुनिया ते कोई नहीं होएगा ना। सहाबा अमल विच एक दूसरे दा मुकाबला करदे हैं, अमल विच, नेकी विच, साहले काम विच। फरमाया यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना नबी उसका तो फिर कायनात विच कोई मुकाबला कर सकता ही नहीं कि जिसने 1000 महीना लगातार रात नू कयाम कीता होवे, दिन नू रोजा भी रखिया होवे, सोनिया जिहाद भी कीता होवे, बड़ा इबादत गुजारे। मेरे आका ने फरमाया हाँ मेरे गुलामों, पर मेरे उम्मतियां नू अल्लाह एक ऐसी रात देवेगा जिसनू लैलातुल कदर आख्या जाता है। अगर मेरा उम्मती उस रात जाग के इबादत कर लवेगा, सिर्फ उसनू एक रात 1000 महीने की इबादत का सवाब नहीं, इस 1000 महीने तो भी ज्यादा सवाब मिलेगा। 1000 महीने तो भी ज्यादा खुश नसीब लोग होंगे जिहड़े इन रातों में जाग के अल्लाह नू याद पे कर दिन। और जुर्द गुलामों, इस रात में इतनी फजीलत और शान क्यों मिली? अल्लाह फरमांदा है इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र वमा अंज़लना कमा लैलतुल क़द्र। इस रात के अंदर असा कुरान नाजिल कीता। और बेलियो जिस रात की निस्बत कुरान नाल हो जाए वो रात सारिया रातां नालों अफजल भी होंदी है, आला भी होंदी है, किसी को इतराज नहीं। क्यों? इस रात की निस्बत कुरान नाल हो गई। जिस रात की निस्बत कुरान नाल हो गई वो सारिया रातां नालों अफजल भी है, आला भी है, शान वाली है। ते उस रात का के मकाम उसी जिस रात की निस्बत सहबे कुरान नाल हो गई। ऊंचा बोलो जरा सुभान अल्लाह। करीम नबी दे गुलामों, और कुरान कितनी शान वाली किताब है। जिस रात आई वो रात अफजल आला। और अल्लाह ने इदी शान बयान किंज की थी? कुरान पढ़ो, अल्लाह दा कुरान ऐलान पिया करदा है। रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। किताब दे शुरू ही मेरा मालिक की शान पे बयान करदा है। फरमाया इस किताब में शक न करना, इहदे विच कोई ऐब नहीं, कोई नकस नहीं, कोई कमी नहीं। मालिका अजे कुरान शुरू नहीं किया, जिनी किताब मुकम्मल नहीं हुई, शुरू में जिक्र पिया करना है, इहदे विच शक कोई नहीं। या अल्लाह क्यों? फरमाया दुनिया नूं यही ते दसना चाहना, बाद विच ऐसी एक कौम आने वाली है जिहड़े आखणगे नबी साडी मिसल, असां नबी दी मिसल। नौज़ुबिल्लाह, मैं नबी दी गल नहीं पिया करदा, मैं अपने महबूब दे सीने ते नाज़िल होने वाली किताब दी गल पिया करना।
वो लोगों मैं जेड़ी अपने महबूब दे सीने ते किताब नाज़िल की थी उस किताब दी मिसल कोई दूसरी किताब नहीं हो सकती ते मेरे महबूब दी मिसल कौन हो सकता है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। करीम नबी दे गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़न वालियो साडा ते अकीदा महबूबा जड़ी किताब तेरे सीने ते नाज़िल हुई वो किताब बेमिसल ते बेमिसाल है। सिर्फ इत्थे गल नहीं मुकई महबूबा तेरे यार बेमिसल ते बेमिसाल ने। अबू बकर बेमिसल बेमिसाल है, उमर दा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उस्मान बेमिसल बेमिसाल है, अली बेमिसल बेमिसाल है। मेरे नबी दियां बेटियां बेमिसल ते बेमिसाल ने, मेरे नबी दी अज़वाज बेमिसल बेमिसाल ने। फरमाया लोगो तुसां ते मेरे महबूब दे मुकाबले दी गल करते हो। मैं अपने महबूब नू जेड़ी उम्मत दिती है ए उम्मत भी बेमिसल ते बेमिसाल है। ए उम्मत बेमिसल ते बेमिसाल। नबी करीम दे गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़न वालियो जिस शै दी निस्बत मेरे नबी दे नाल होंदी गई ओ बेमिसल ते बेमिसाल बनदी गई। किताब नू निस्बत मेरे नबी दे नाल हुई। कुरान सारी किताबां विचों आला। मेरे नबी दियां बीवियां दी निस्बत मेरे नबी दे नाल हुई। ए औरतां सारी कायनात दी औरतां विचों आला। मेरे नबी दे यार सारियां दे यारां विचों आला। मेरे नबी दी औलाद सारियां दी औलाद विचों आला। मेरे नबी दी उम्मत सारियां उम्मतां विचों आला। कुरान मोहब्बत नाल पढ़ो तो फिर पता लगे ना। कई कुरान पढ़ दें तो नबी विच ऐब तलाश कर दें। सुन्नी कुरान पढ़ता है तो हर पासे उसनों नबी दी शान ही नजर आती है। हर पासे नबी दी शान ही नजर आती है। जनाब जिब्राइल कुरान लिया शुरू किया ना तो पढ़िया अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत ने। किसी नू तर्जमे का पता नहीं। जितनी भी मुफस्सिरां ने तफसीरां लिखियां किसी भी तर्जमा लिखिया नहीं क्यों किसी नू पता ही नहीं। लिखे ते बंदा तां जे पता होवे तां। जनाबे जिब्राइल आए पढ़िया अलिफ लाम मीम तो मेरे आका के फरमाया अलिम तो व फहीम तो या जिब्राइल। जिब्राइला मैं जान गया मैं पहचान गया अगे चल। तो लोगों ने क्या लिखा जिब्राइल उस्ताद नबी पाक शागिर्द ने। मैं क्या कमलिया जिब्राइल उस्ताद नहीं मेरे नबी दा उस्ताद डायरेक्ट अल्लाह है। जिब्राइल उस्ताद नहीं। जिब्राइल ते 24,000 मरतबा मेरे नबी दी बारगाह विच आया है। उस्ताद शागिर्द कोल नहीं आंदा शागिर्द उस्ताद कोल जांदा है। इधर जनाबे वाला जिब्राइल कुरान पढ़ते ने अलिफ लाम मीम। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल मैं जानदा वां मैं पहचानदा वां अगे चल। जिब्राइल ने फिर कुरान पढ़िया हामीम ऐन सीन मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल मैं जानदा वां मैं पहचानदा वां अगे चल। जिब्राइल कुरान पढ़ता जा रहा है यासीन। मेरे आका ने फरमाया मैं जानना वां ताहा काफा या ऐन जिब्राइल मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर जिस्म ते कप कपी तारी हो गई। तो जो है मेरे वाले मुस्करा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी थोड़ा जा कम इस तरह रखा क्योंकि गर्मी बहुत है ना। तो तुसा भी रोज़ा रखा है पर मैंने लगता तुसा कल इफ्तियार भी नहीं किया है। थोड़ा जा बोलो सुभान अल्लाह। करीम नबी दे गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़ने वाले जिब्राइल कमदा पे अर्ज करदा सोना नबी कुरान लियाउण वाला मैं
भेजण वाला अल्लाह, तेरे सीने ते लियाउण वाला मैं। पर सोनिया इन्हां दे तर्जमे दा ते मैनू भी नहीं पता। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल सिर्फ अपनी गल ना कर ते इतना हैरान ना हो, ए दादा तर्जमा ना जिब्राइल तू जानना है, ना मिकाइल जानदा है, ना इसराफील जानदा है। सुनिया फिर जानदा कौन है? फरमाया जिब्राइल या तेरा खुदा जानदा है या तेरा मुस्तफा जानदा है। तो फिर जिन्ना मोहब्बत नाल जनाबे वाला कुरान पढ़िया, डुब के प्यार च खुब के कुरान पढ़िया, उन्होंने के समझ आया अलिफ लाम मीम तो मुराद की, हामीम ऐन शीन काफ तो मुराद की। उन्होंने के लिखिया ए यारां दियां गल्लां, यार जन आदम ते प्यारा कल बनिया, ए यारां दियां गल्लां यार जन, ए यारा दियां गल्लां यार जन आदम ते प्यारा कल बनिया। ए गल्लां ने कुन तू पहले दिया, ए गल्लां ने कुन तू पहले दिया, कुन दात इशारा कल बनया, कुन दात इशारा कल बनया। करीम नबी दे गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़ने वाले पर ये तर्जमा सारियां नूं समझ नहीं आउंदा। जिन्हां ने इथों उतू उतू कुरान पढ़िया उन्हां की आख्या नबी साडे वर्गा नौजुबिल्ला, नबी नूं दीवार तो पीछे दा इलम कोई नहीं। उन्हां की आख्या अगर नबी तो बाद नबी आ जाए नबुव्वत च फर्क नहीं पैंदा। तवज्जो है मेरे वाल, नबूवत च फर्क नहीं पैंदा। ये उन्हां लोगों का अकीदा है जिन्हां जनाबे वाला मोहब्बत नाल कुरान पढ़िया है। दाता अली अजवेरी बन गए, हिंदुल वली बन गए, जमाती अली बन गए, मेहरे अली बन गए। जिन्हां जनाबे वाला मोहब्बत तो बगैर कुरान पढ़िया, कोई शिमर बनया, कोई अमर बिन साद बनया, कोई यजीद कमीना बनया। जिन्हें मोहब्बत नाल कुरान पढ़िया अल्लाह ने उन्होंने मौला अली बना छड़िया है। तवज्जो है मेरे वाल। और ये बात ध्यान च रखना, कुरान पढ़न की बात आवे ना, बच्चे नूं असीं कुरान पढ़ाने वास्ते दाखिल कराइए तो लोग इतराज करते हैं, वेखो जी कुरान समझ तो बगैर पढ़न का भी कोई फायदा है, तर्जमे नाल बच्चों नूं पढ़ाओ फायदा ते तां है। ये बात ध्यान च रखो, ये वाहिद किताब है जिसनों अल्लाह ने इतनी शान दी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे मैनू ख्वाब विच अल्लाह दा दीदार होया, मैं रब दी बारगाह विच अर्ज़ कीती या अल्लाह तेरे कुर्ब दा बेहतरीन जरिया की है, तेरा कुर्ब मैं केड़ा अमल करा तेरा कुर्ब मैनू नसीब होएगा। अल्लाह फरमांदा है जितना अहमद बिन हम्बल कुरान पढ़ेगा उतना मेरा कुर्ब तेनू नसीब होएगा। जितना ज्यादा कुरान पढ़ेगा तो मैं अर्ज़ की या अल्लाह कुरान समझ के पढ़ा ते तेरा कुर्ब नसीब होता है कि बगैर समझ के। फरमाया अहमद बिन हम्बल समझ के पढ़े तावी मेरा कुर्ब नसीब होता है, बगैर समझ के पढ़े तावी मेरा कुर्ब नसीब होता है। इस वास्ते हुजूर दे गुलामों बंदा गुनाह कर दे ते दिल स्याह हो जाता है, जंग लग जाता है। कुरान बंदा पढ़ता रहे, कुरान नाल अपना नाता बंदा जोड़ ले, ये जंग उतर जाता है, दिल साफ हो जाता है, गुनाहों तो पाक ते साफ हो जाता है। और अज सानू ते कुरान पढ़ने च मुश्किल ही कोई नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं उठानी पैंदी। खुदा दी कसम है, तारीख उठा के वेखो साडे उलमा ने कितनियां तकलीफां उठाइयां, कितनियां कुर्बानियां दित्तियां कुरान पढ़न वास्ते पढ़ान वास्ते। इमाम मुहम्मद अलैहि रहमा नू कुरान दे मसले विच कैद कर दिता गया, जेल च जना बंद है, जेल भी कुआं बना के कुएं दे विच आप नू लटका दिता गया। सदके जा, लेकिन फिर भी जुबान ते अल्लाह दा कुरान जारी है, क्योंकि वो सच्चे हुसैनी सन ना। असां सिर्फ खाली नारे वाले रह गए ना, वो सच्चे हुसैनी सन।
और हुसैनी होने दा सबूत भी दिता है। फरमाया साडा पीर होवे जिसदा धड़ ते करबला विच आई ते सर कूफे दी गलियां विच कुरान तू जुदा नहीं होया, कुरान दी तिलावत जारी हो सारी रही है, भावें जितनी मर्जी है सजा दे रहे हैं, मुहम्मद नो कुरान तो जुदा नहीं कर सकते। और अगली बात समझने वाली है, इमाम मुहम्मद अलैहि रहमा दे शागिर्द है, आखिया हुजूर फितने दा दौर है कि असा कुरान फिर किदे कोल सीखिए, किदे कोल जाविए, सानू ते पढ़ाने वाला भी कोई नजर नहीं आता पिया। आपने फरमाया गम न करो, मेरे जिस्म नू कैद किया गया है, जुबान ते कैद नहीं लगाएगी, किनारे ते कुएं ते आके किनारे ते बैठ के पढ़ना तुहाडा काम होएगा, कुएं दे विचों पढ़ाना मेरा काम होएगा। इमाम लंबिया दा कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी दे गुलामों फिर जमाने ने वेखिया, इमाम मुहम्मद अलैहि रहमा जनाब कुएं दे विच कैद ने, कुरान दी तालीम दी जा रही है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, तफसीर पढ़ाई जा रही है, इतना कुरान जुबानी याद, इतना इल्म जुबानी याद है, इतने नबी दे फरमान जुबानी याद ने। इमाम मुहम्मद अलैहि रहमा जनाबे वाला कुएं दे विचों कुरान दी जनाबे वाला तफसीर पे लिखांदे ने, कई महीने अपने शागिर्दां नूं पढ़ांदे रहे, 30 जिल्दां दी किताब कुएं दे विचों लिखवा दी। कितने जिल्दां दी किताब? 3 जिल्दां दी किताब। अच्छा, एक यहूदी बगदाद के बाजार विच गुजरिया ना ते लाइब्रेरी विच वेखदा है कि किताब पई जिस दे पहले सफ़े ते लिखिया होया है, इहदा मुसन्निफ कौन है? इमाम मुहम्मद। अच्छा, हैरान हो के किताब चाह के वेखदा है ते पुछया ये बंदा ते जेल च नहीं? तो लाइब्रेरी वाला आखदा है कि हाँ ये बंदा तो जेल च, पर इसनू मुहम्मद दा इल्म इतना जुबानी याद आई, इसने कुएं विच बैठ के किताब लिखाई है, इतना इल्म जुबानी याद आई। हैरान हो गया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। तो किसी ने आख्या तेरे कलमा पढ़न की खुशी तो बड़ी है, लेकिन इस बात तो हैराना कि किताब देख के तू कलमा पढ़ ले, किताब वेख के कलमा पढ़ ले, तेनू किस शय ने मजबूर किया है? ते ओ यहूदी पता है क्या आखदा है? लोगो मैं हैरान हो गया कि जेड़ा मुहम्मद कुएं दे विच कैद होवे 3 जिल्दां दी किताब लिखा सकदा है, ये ते निक्के मुहम्मद दा इल्म है, वड्डे मुहम्मद कोल कितना इल्म होसी। निक्के मुहम्मद दा इल्म, वड्डे मुहम्मद कुल कितना इल्म होसी। नबी करीम ने गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़ने वाले साडे उलमा ने इतनी कुर्बानियां दित्तियां, इतने दुख उठाए, इतनी तकलीफां उठाइयां। इधर तो जनाबे वाला इमाम मुहम्मद अलैहि रहमा, उधर जनाबे वाला इमाम गजाली अलैहि रहमा ने किन कुरान दी तालीम हासिल की थी, बेलिया कितनी तकलीफां उठाइयां। बादशाह जनाबे वाला एक बादशाह दे बेटे नूं आलमे दीन पढ़ाने वास्ते जांदे ने। इमाम गजाली अलैहि रहमा दी उम्र थोड़ी बचपन दा ज़माना है, बाजार दे विच खड़े हो गए, इधर बादशाह दे पुत्र नूं आलमे दीन पढ़ा के निकले। हज़रत इमाम मुहम्मद गजाली अलैहि रहमा ने हाथ जोड़ के आख्या, ए अलामा साहब मैं भी कुरान पढ़ना चाहना, मैनू भी कुरान पढ़ा दियो, मैं भी कुरान की तालीम सीखना चाहना हूँ। नबी करीम ने गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़ने वाले हो। अलामा साहब ने पता कि फरमाया, कारी साहब फरमाते ने बेटा पढ़ान तू ते इनकार कोई नहीं, पर मेरे कोल टाइम कोई नहीं, तेनू किस वेले पढ़ावा। फरमाया गम ना करो, टाइम मैं दस देना, पढ़ाना तुहाडा काम होएगा, पढ़ना मेरा काम होएगा। बेटा बोल। फरमाया जदों तुसां सुबह सुबह घरों निकलदे हो 6 किलोमीटर जांदे हो, 6 किलोमीटर आंदे हो, सुबह मैं तुहाडे घर दे दरवाजे ते आ जावांगा, तुसां घोड़े ते सवार हो जाया जे, जांदियां घोड़े ते बैठ के कुरान पढ़ाना तुहाडा काम होएगा, नाल दौड़ के पढ़ना मेरा काम होएगा। घोड़े ते बैठ के तुसां पढ़ांदे रहा जे, सदके जा जिन्हें कुरान नाल प्यार कीता। अच्छा, अलामा साहब ने हामी भरी ते सोचा कि बच्चा है, उम्र छोड़ी है, इन्हें पढ़ नहीं सकना, 12 किलोमीटर का सफर थोड़ा नहीं हुंदा, 6 किलोमीटर जांदियां 6 किलोमीटर आंदियां एक दिन गुजरेगा, ये पैर सो जाने ने, इदे पैरों ते वरम पै जाने ने, सुबह आपे रुक जाएगा। लेकिन जमाना गवाह नबी करीम ने गुलामों जिन्होंने लोगों ने कुरान नाल प्यार किया, कुरान नाल मोहब्बत की थी,
कुरान का इल्म हासिल किया। सुबह हुई बच्चा दरवाजे ते आ गया। 6 किलोमीटर जांदियां भी पढ़िया, 6 किलोमीटर आंदियां भी पढ़िया। एक दिन पढ़िया, जो दूसरा दिन आया बच्चा फिर दरवाजे ते, जो तीसरा दिन आया बच्चा फिर दरवाजे ते। बच्चे ने 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, बच्चे ने इवें लगातार 6 साल पढ़िया। अज तारीख च उस बच्चे का नाम इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद इमाम गजाली दे नाम तू याद कर। केड़ी शह जिसने बच्चे नू मजबूर किया होया, केड़ी शह जी बच्चे को कुरान भी पढ़ाती है। पीरे बाऊ ने जनाबे वाला तर्जमा किया ते के फरमाया, इश्क महीने ला लिया अगाए इना लगिया नो कौने बुझावे। ना खुद सोवे न सौवण देवे, राती सुते आयाने जगावे। मैं की जाना ज़ात इश्क दी, ओ जड़ा दर दर चा झुकावे। इश्क तो हजरत बाहो, ओ जड़ा बिछड़े यार मिला जड़ा कुरान नाल जुड़िया अज भी ना जनाबे वाला जिंदा, अज भी दुनिया जिक्र भी कर दी है। इस वास्ते अपने आप को कुरान नाल जोड़ो। जड़ियाँ कौमां कुरान तो दूर हुई वो तबाह बर्बाद हो गई। और मेरे आका ने फरमाया जिस सीने विच कुरान नहीं वो सीना जंगल है, वैरान है, बेआबाद है। जिस सीने विच अल्लाह ने कुरान का नूर रखिया वो सीना आबाद है। करीम नबी दे गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़ने वाले हो, कुरान दे नूर नाल अपने सीने नू आबाद करो। और मेरे आका ने फरमाया हाफिज़ कुरान क़यामत वाले दिन के शान होगी। हदीस तो सारे सुनी हुई है कि हाफिज़ कुरान अल्लाह इज्जत शान देगा। सिर्फ हाफिज़ कुरान कुरान पढ़ता जाएगा, ओदे दरजात बुलंद होंदे जाएंगे। अलिफ अलहम्द अलिफ तो लेके वन्नास दी शीन दे कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के अंदर उसको दर्जे मिलते जाएंगे। सिर्फ बेलिया हाफिज़ कुरान दे दर्जे बुलंद नहीं होंगे, हाफिज़ कुरान दे दर्जे बुलंद नहीं होंगे। ओदे माँ बाप को बुलाया जाएगा, इधर बच्चा कुरान पढ़ेगा, ओदे माँ बाप का एक दर्जा बुलंद, बच्चा फिर कुरान पढ़ेगा, दूसरा दर्जा बुलंद, तीसरा दर्जा बुलंद। बेलिया जिस बंदे ने अपने पुत्र को कुरान पढ़ाया क़यामत वाला दिन होएगा। कुरान दे सदके माँ बाप के दर्जे बुलंद होंगे, माँ बाप को अल्लाह दर्जा अता फरमाएगा। हाफिज़ कुरान दे वसीले नाल अगर माँ बाप को इज्जत मिल सकती है तो नबी दे वसीले नाल इन गुलामां नूं क्यों नहीं इज्जत मिलेगी। ये शान
खिदमतगारों की कुरान पढ़ने वाले दिए शान ये शान है। खिदमती गारों की सरदार का आलम क्या होगा, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या। नबी दे गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़ने वाले बड़ी तवज्जो, जिन्हें कुल कुरान दा इल्म आया। अल्लाह ने कितनी इज्जत शान दी थी, कितना मकाम दिता, कितना मर्तबा दिता। बेलिया एक अंग्रेज ने कुरान पढ़िया, अच्छा कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया। मुसलमान होने तो बाद उसने कुरान दा तर्जमा सीखिया, तफसीर पढ़ी ते हाथ उन्होंने दे चढ़ गया जेड़े इतू उतू कुरान पढ़ते हैं। समझ आ रहे हो ना, समझ आ रही। अच्छा कुरान उठाया, कुरान उठा के अपने उस्ताद दे कोल ले गया ते कुरान दी जनाबे वाला आयत पढ़दा पढ़दा इस आयत ते पहुंचिया कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आती कभी क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। आखदा उस्ताद जी इस आयत दा माना मैनू समझ नहीं पिया हुंदा। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम दे उम्मती दा वाक़या तुहानू जुबानी याद ही है कि 1500 मील का सफ़र है, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 गज उच्चा। पलक झपकन तो पहला आ गया, ये किमें हो सकता है? उस्ताद जी मैनू समझ नहीं आ रहा। जिहड़ा खुद उस्ताद बेसमझ होवे वो समझा किमें सकता है? हाँ किसी पीर सियाल वर्गे को आके समझदा है तो हुजूर पीर सियाल समझांदे। दाता गंज बख्श अली जवेरी वर्गे दी बारगाह विच गया होंदा ते कुरान समझ आंदा। उस्ताद नाराज होने लग पिया, आखदा इस चक्कर को छोड़, तू बस दीन सीख। कहा मैं भी दीन सीखने की बात कर रहा हूँ ना, मुझे ये बताओ पलक झपकने से पहले तख्त कैसे आ गया? तो कुरान बयान कर रहा है, कुरान झूठा तो नहीं ना? उस्ताद हैरान हो गया, ये मेरा शागिर्द किंज दियां गल्लां पिया करदा है। नबी करीम ने गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़ने वाली ओदा नाम सी अहमद सलीम। मुसलमान जो अपने नाम तब्दील किया अहमद सलीम रखिया। नबी करीम ने गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़ने वाले बड़ी बड़ा परेशान जमात दे नाल सफर भी करदा पे, लेकिन ज़हन दे अंदर ये बात किदे कोल जावां जिदे कोल कुरान समझ आवे, कुरान दी आयत दा तर्जमा समझ आवे। लोगो सफर करदा करदा आंदा लोगो फोटाबास दा इलाका, एक ऐसी रात आई मेरी किस्मत जागी, मैं इशा दी नमाज पढ़ी। अद्धी रात दा वेला मैं की वेख्या एक बाबा मस्जिद दे अंदर आ गया, जिहड़ा कदी रुकू दे अंदर, कदी सजदे दे अंदर, कदी क़याम दे अंदर, कदी मैं वेख्या कुरान दी तिलावत पिया करदा है। सुबह दी नमाज बापे ने पढ़ी, मैं कुरान उठाया, मैं आख्या बाबा जी मैं कुरान सीखना चाहना। बाबा मैनू आंदा बोल बेटा मैं जरूर तेनू सिखावांगा, जरूर समझावांगा, जरूर सिखावांगा। क्यों मैं किसी आम कोल नहीं सीखिया, मेरे कोल अली दा फैज़ है, ताजदार हल्लता अलीमुल मुश्किल कुशादा फैज़। मैं किसी आम कोल नहीं पढ़िया। नबी करीम दे गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़ने वाले हो अहमद सलीम दा मैं कुरान पढ़िया। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। ए बाबा सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती है, अपनी मजलिस विचों उठिया भी नहीं, तख्त लैन गया भी नहीं। अख झपकन तो पहला तख्त किवें आ गया? बाबा मुस्करा के आंदा
पुत्र अगे किसी को नहीं पूछया, फरमाया हाँ बड़िया को पूछया है। 5 साल जमात के नाल धक्के लैंदा पिया पर समझ नहीं आई। आख्या बेटिया दे इन्हों दीन समझ आउंदा ते दर दर दे धक्के ना लेंदे। जिन्हों दीन समझ आया वो मोइनुद्दीन ही। उन्हें करवा नहीं चाया, बिस्तरा नहीं चाया, नजर पाई 90 लाख नूं कलमा पढ़ाओ छड़िया। जिन्हों दीन समझ आया दाता अली अजमेरी, जिन्हों दीन समझ आया पीर पठानी, हाँ जिन्हों दीन समझ आया ओ बाबा फरीदुद्दीन, जिन्हों दीन समझ आया सुल्तान मुहम्मद बगोई। बचपन का जमाना है, तबलीग करने की जरूरत ही नहीं पैंदी। बच्चा है दही चाह के बाजार जाती है, जिस हिंदू की नजर पौंदी है मुहम्मद बहू के मुखड़े ते ओदियां लबां ते कलमा जारी हो जाता, ओदे लबां ते कलमा जारी हो जाता है। आख्या बाबा फिर मैनू दसो मैं किदे कोल जावां। तवज्जो है मेरे वाल, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। मैं किदे कोल जावां, किदे कोल जावां। फरमाया हाँ बेटा तू सही ठिकाने ते आ गया, हुण तेनू भुल्लण दी जरूरत नहीं। पता मैं दस देना, जाना तेरा कम होएगा, तेनू मसला समझ आ जाएगा। नबी करीम ने गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़ने वाले हो बाबा दे अहमद सलीम जा बेटा लाहौर दे अंदर दाता गंज बख्श अली अजमेरी दा मज़ार जा, उथे जोली फैलाना तेरा काम में मसला जरूर समझ आ जाएगा। ये जेड़े सिर्फ आलिम ने, सिर्फ आलिम हुजूर दे इश्क तू बगैर हुजूर दी दिल च मुहब्बत नहीं, उन्होंने मसला समझ नहीं आना। ते पीरे बाऊ ने इतने गल की के आख्या पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां आलिम बन गए बारे। इश्क दन पढ़िया भुले फिरन बिचारे, वो एक लख निगाह जे आलिम वेखे ते कोई पारे उतारे। आशिक वेखे मेरा काम बहु लख हजारां तारे। इल्म वेख के पगड़ी ते टोपी वेख के किसी दे पीछे ना लग जाया करो। उथे नारा रिसालत मार के चेक कीता करो, नारा हैदरी मार के चेक कीता करो। चेहरे ते 12 ते नहीं वज गए, 12 वज जान, बहस की जरूरत नहीं, जितनी मर्जी दलील देवे, गल सुनने की जरूरत नहीं। बेलिया ओते पीछे नहीं जाना, अपने ईमान का बेड़ा गरक नहीं करना। जेड़ा नबी दी जिंदगी नूं आखे नबी मर के मट्टी हो चुकी है, नहीं बेलिया ओदी गल सुननी नहीं, ओदे वल जाना ही नहीं, क्योंकि सानू आला हजरत ने अकीदा दिता है नबी जिंदा। ताजदारे खत्मे नबूवत, हाथ चाह के हर बंदा बोले ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदा है ते ताई ते मेरे नबी दी नबूवत भी कायम दे। तवज्जो है मेरे वाल, जिन आख्या नबी मर के नौज़ बिल्ला मट्टी हो चुकिया, उन्हें ही ते लिखिया नबी तो बाद नबी आ सकदा है। ते सुनिया आख्या
इज्जत के हवाले नाल मैं अगले जुमे ते खिताब करा। तुसा तवज्जो करो। गर्मी मैंने भी बहुत लगदी पई है, थोड़ा चौकी नहीं लगदी भी, पता हिले ना। मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले हो बाबा, पता क्या है, जा लाहौर जाना तेरा काम है, मसला समझाई सुनाई, झोली फैले बाबा जी बह जाओ, झोली फैलाना तेरा काम है, मसला समझ आ जासी। अमन सलीमा दा लोगो मैं अपनी तश्कील कराई लाहौर दे अंदर बड़ी मिन्नत समाजत नाल। जो रात हुई ना, सुबह दा टाइम होया, नमाज पढ़ी, एक बिल्कुल मैं पूछे इत्थे कोई दाता अली हजवेरी दा मज़ार है? सुभान अल्लाह। हट पीछे, इधर दाता वाता नहीं चलेगा। मैं समझ गया किसी गलत बटन दे इतना नाराज होके बोलता पे, इतना नाराज होके जो गुस्से होके बोलता पे, मैं परेशान होया। चलो कोई बात नहीं, किसी और को पूछ लेना। अमन सलीमा दा लोगो फिर मैं की वेख्या, सब्जी मामे वाला मस्जिद के अंदर आया, चेहरा सोना, जुल्फा सोनिया, चेहरा क्यों सोना ना होवे, दिल च नबी दी मोहब्बत जो मौलाना इलियास अत्तार कादरी दरमिया होया जो होया। सुन्नी दी यही ते निशानी है, सुन्नी जिंदा रहे, एदा चेहरा चमकदा है, मर जाए ते दी कब्र चमक जाए। नबी दा गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़ने वाले हो। अहमद सलीमा दा मैं उस बंदे दे नेड़े गया, मैं क्या बेलिया चेहरा भी सोना है, खुशबुआं दे भी उल्ले होंदे पैने, दस ना मैनू इत्थे कोई दाता अली हजवेरी दा मज़ार है? वेख के मुस्कुरा के आंदा है, दाता अली हजवेरी दा पता लैण वाले लगता है कि तुम ही अपना है, पर इन्हां विच किंज फसे होए हैं, लगता है अपना है, पर इन्हां विच किंज फस गए, इन्हां विच किंज फस गए। आख्या मैनू दाता अली हजवेरी दा मज़ार दा पता दस्या जाए। ते फिर हुजूर दा गुलाम सीना उन्हें पता दिता, बाहर निकल के फलां जगह तो तांगा जांदा है, उस ते बैठ कितने किलोमीटर का सफर है, उस वेले तांगे चलते हैं। बड़ी तवज्जो, हुजूर दे गुलाम बैठो, तुमको बैठो। अच्छा कोई मसला नहीं, तांगा जाता है, हम असली मुस्कुरा के आता है, तांगा का पता देने की जरूरत नहीं। 2 मन का बार मोड़े उत्ते रख दो तो 4-5 किलोमीटर ते आसानी नाल कर जाना। तजर्बा ही बड़ा हो, तजर्बा ही बड़ा हो गया। पर हाल मैं पता लिया, मैं अल्लाह का नाम लेके दुरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दिता, पैदल चलना शुरू कर दिता। अमन सलीमा दा लोगो दाता अली हजवेरी दा मज़ार करीब आयो, मेरे दिल दिल मेरा खिंचदा पे आए, दिल मेरा गवाही पे देने का। अमन सलीम तेरा दिल भी बड़ा बेकरार है, पर लगता है दाता कन बख्श अली हजवेरी भी तेरा ही इंतजार, तेरा दिल बड़ा बेकरार। सोने वाले गेट को अंदर दाखिल है, बड़ी तवज्जो आवाज पहुंचती पई है। सोने वाले गेट को अंदर दाखिल होया, अंदर दाखिल होया, दरवाजा खुलिया, मेरे दिल में कैफियत सुकून महसूस है, दिल को करार मिलदा पे, दिल को करार पिया मिलदा है। ते मेरी ज़बान ते किहड़े जुमले आए, खुले बुए खुले बुए देख के तेरे दवारे आ गए, सुन गमा दिया मान दर्दां दे मारे आ गए। करीम नबी दे गुलाम मेरे आका दा कलमा पढ़न वाली हो। मैं अंदर दाखिल होया, की वेख्या जड़ा फोटा बास के अंदर बाबा मिलिया सी,
मैं बैठा बाबा नमाज पिया पढ़ दे। बाबे ने सलाम फिरया, मैं नेड़े होया, मैं क्या बाबा जी ओथे किवें ते इत्थे किवें, ओथे किवें ते इत्थे किवें आ गए हो? आख्या पुत्रा मन सलीम असा ना मर्जी नाल जाने आए ना मर्जी नाल आने असा कुरान दी तालीम देनी है जिथे सही ड्यूटी ला देन। आख्या बाबा जी मैनू कुरान वाला मसला समझ नहीं है। तुसा आख्या लाहौर दाता गंज बख्शली जवेरी दे मदार ते आना तेरा काम में मसला समझ आ जाएगा। अमन सलीम कुरान पढ़ के आंदा है बाबा मैनू मसला समझा। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक। सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती है, बुजुर्ग उठिया भी नहीं, किधरे गया भी नहीं, किसे नू किया भी नहीं, तख्त किवें आया? चलो आसान कर लीए, आसान कर लीए। बाबा उठिया भी नहीं, किधरे गया भी नहीं, किसे नू किया भी नहीं, तख्त किवें आया? अच्छा बेटा बैठ जा, ये दस पहले मसला समझावा कि पहले तेन नाश्ता करावा? तवज्जो है मेरे वाल? आख्या नाश्ता ते अगे 5 साल खांदियां गुजर गए पर फायदा कोई नहीं। दौड़ मोटी हो गई, सिर भी मोटा हो गया ते पेट भी चंगा। अगली गल तो फिर तुम समझ जाते हो ना, इशारा ही काफी है। समझ नहीं आई ते खान की जरूरत कोई नहीं। 5-5 प्लेटां दाल दियां मांझ के सौंदा रहा, 10-10 रोटियां बीड़ के, पर मैनू अज रोटी खान की जरूरत नहीं, मसला समझाओ। आख्या बेटा मसला बाद ए दस नाश्ता मेरे हथां दा करेगा कि बीवी दे हथां? हाय जिन्हां कोल कुरान दा इल्म होवे अल्लाह कितनी ताकत देंदा है, कितनी पावर देंदा है। बड़ी तवज्जो। जदों इतनी बात सुनी अमन सलीम ने लबां ते मुस्कुराहट गहरी हो गई। आख्या बाबा जी मसला भी समझांगा पर बाद पहले मैनू नाश्ता कराओ, पर तुहाडे हत्थां दा नहीं करना, बीवी दे हत्थां दा। दिमाग दी सुई अड़ गई। उत्थे ते 1500 मील दी गल आई, हुण हज़ारां मीलां दी गल है। मेरी बीवी बरतानिया दे अंदर, बाबा लाहौर दे अंदर किंज नाश्ता मंगाएगा, किंज कराएगा? आख्या बाबा जी नाश्ता भी करना है ते जरूर करना है, बीवी दे हत्थां दा तुहाडे हत्थां दा नहीं। बाबे ने कुरान पढ़ के मदीने वाले ते दुरूद सलाम पढ़ के में हाथ चाया, हत्थां दे विच नाश्ता आ गया। अमन सलीम ने सामने रखया। अमन सलीम वेंदा किचन दे, मेरे किचन दे बर्तन भी नहीं, मेरी बीवी दे हत्थां दा पकाया नाश्ता। बाबा मुस्कुरा के आंदा पुत्र अमन सलीम हुण बोल। बाबा उठिया भी नहीं, किधरे गया भी नहीं, किसे नू किया भी नहीं। नाश्ता आया ते किवें आया? आख्या पुत्र अमन सलीम जेड़ा 1500 मीलों तू तख्त लियावे ओदे कोल किताब दा इल्म आई, जेड़ा 1000 मीलों तू नाश्ता ले आवे ओदे कोल कुरान दा इल्म है, जेड़ा 1500 मीलों तू तख्त लेके आवे उस ते नजर जनाबे सुलेमान दी, जेड़ा 1000 मीलों तू नाश्ता लेके आवे उस ते नजर नबियां दे सुल्तान दी, जेड़ा 1000 मीलों तू नाश्ता लेके आवे। नजरों से मिला नजरे बर्दे मेरा पैमान, नजरों से मिला नजरे बर्दे मेरा पैमाना। आबादी खुदा रखे सकी तेरा मैं खाना, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है,
अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना। जिदे कोल किताब दा इल्म होवे ओदे कोल इतनी पावर, जिदे कोल कुरान दा इल्म होवे ओदे कोल कितनी पावर। इस वास्ते अपने आप को कुरान दे नाल जोड़ो, कुरान दे नाल मोहब्बत करो। पर उतू तो कुरान नहीं पढ़ना, जिमें शिमर ने कुरान पढ़िया पर असर कोई नहीं, फायदा कोई नहीं। जिमें अमर बिन साद ने कुरान पढ़िया, ना उन्हें कुरान पढ़ना है, ना उन्हें कुरान पढ़ने ने खोल जाके पाना है, ना बच्चे दाखिल कराने ने। यजीद वाले टोले वाल नहीं जाना। उमर दी बहन ने भी ते कुरान पढ़िया, सारा नहीं, चंद ऐतां पढ़िया जेड़ा उमर कातिल बनने वास्ते आ रहा सी। कुरान सुनिया, नबी दा आशिक बन के वापस। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, हाथ चाके लब्बैक। असी सुन्नी हूं सिर्फ नारियां जोगे रह गए हैं। बाजी राफजी ते खारजी जिद्दे पे उदी वजह है कि असा मदारिस अलकंड कर ली। साडे मदरसे बेआबाद होंदे पे, मस्जिदां बेआबाद ते जहल पीरां दे आस्थाने आबाद पे हों, जिन्होंने असीं जाके श्रेणियां देंदे हैं, मज्जां दे आउंदे हैं, गावां दे आउंदे हैं। चार पैसे इकट्ठे हो जान ते मुर्शिद कोल जाना है, ते मील बंदा दूर होवे ते पीर कोल बो पई आउंदी है। ये साडा पीर है, ये साडा आस्थाना है। खुदा दा वास्ता जे कुछ फिक्र करो, अपने आप उत्ते रहम करो। असीं किहड़े पासे मुंह कर लिया है? अपनियां मस्जिदां नूं आबाद करो, अपने मदरसियां नूं आबाद करो, मस्जिदां नाल तावन करो, मदरसियां नाल। देखो अज साडे बच्चे देवबंदियां दे मदारस विच पढ़दे पे, ओदी वजह है कि साडे मदरसे बेआबाद ने। असीं महफिलां ते जोर दिता होया है। हर घर हर गली महफिल सजाई रखो, सजानी चाहिए, महफिल करनी चाहिए, घरां गलियां महल्ले सजाओ। लेकिन इस तो बेहतर अमल है कि अस मस्जिद की खिदमत करिए, मदरसे की खिदमत करिए, उत ताकि दीन दे आलिम बन के निकलन, कुरान दे कारी बन के निकलन, जिहड़े हुजूर दे दीन दा पहरा देन, हुजूर दे दीन दी हिफाजत करन। बेलियो फिर मौका नहीं मिलना। ये ना होवे सारी उम्र असी पछतांदे रहिए। इस वास्ते अज जागो, अपने ख्याल कीता करो। असा बच्चा किथे पे दाखिल कराने हैं? जिहड़ा अस पैसा दे रहे हैं, खल पे देने, ये किन्हां नूं दे रहे हैं? गुस्ताखे रसूल बनेगा कि आशिक रसूल बनेगा? नमाज की गल होवे ना कि नमाज, वो भी नमाज पढ़ते ना, असां भी नमाज पढ़ने, वो भी कलमा पढ़ते ना, असां भी कलमा पढ़ने। अगर सिर्फ कलमा वेखना है तो फिर यजीद भी तो कलमा पढ़ता ही ना, नमाज यजीद भी पढ़ता ही। अगर सिर्फ नमाज वेखनी है तो वेखना उन्हां वल, अमर बिन साद भी कलमा भी पढ़ता ही, नमाज भी पढ़ता ही। और सिर्फ कलमा पढ़ने नाल गल नहीं बननी, सच्चा सुन्नी होने नाल गल बननी है। अल्लाह सोना अमल दी तौफीक अता फरमाए। जिहड़े लोग मस्जिद नाल तावन कर देन, अपने मदारिस नाल तावन कर देन, अल्लाह ऐसे सुनियां दा साया साडे सरां ते तादेर कायम दम रखे। अल्लाह इन लोगों को आबादो शाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।